चल जाएगा, पर जिस रास्ते से मैं आया हूँ एक समय वो आएगा जब मेरा भाई भरत मुझे ढूंढता ढूंढता आएगा। ऐसा नहीं हो कि कहीं मेरे भाई के पांव में कांटा लग जाए। वो वन में देवी कहने लगी, अरे क्षत्रिय वंश का राजा दशरथ पुत्र राम का भाई होकर एक कांटे से डर जाए, ये कहां शोभा देता है। इधर राम ने कहा, अरे मेरा भाई भरत तो वज्र के समान है, मेरा भाई वज्र के समान है, उसकी छाती पे इंद्र का वज्र लग जाए, इंद्र का वज्र टूट जाए तो मेरे भाई की छाती, मेरे भाई को कांटे से क्या फर्क। पर ऐसा नहीं हो कि कहीं मेरा भाई इस रास्ते पे आए, मेरे भाई के पैर में कांटा लग जाए और मेरा भाई व्याकुल होकर रोने लगे और कहते कि देखो आज भरत की वजह से, आज भरत की वजह से मेरे राम को इन कांटों वाले रास्ते पर चलना पड़ा। तभी तो कहा जाता है, कोमल चरण चलत बिनु न पनहि, भई मृदु भुइ सुकुच मन मनहि। भरत चले नंगे पांव, आज धरती व्याकुल है, धरती डोल रही है। धरती ने कहा, अरे ये कैसा नाता है राम तेरा जो तूने भक्त के लिए अपना मान बता। आज तूने भक्त के लिए तूने पीड़ा सहन कर ली, पर तेरे भक्त पे पीड़ा नहीं आई। सब आए, वही शरद पूर्णिमा फिर रात आई, चित्रकूट में वही रात, वही चांद, वही चांदनी से अमृत बरस रहा है और वही एक रात। पूछने वाले कहते रामायण में कौन सी रात खास थी, तो वो एक रात खास थी जब चित्रकूट के अंदर भगवान बैठे हुए, क्योंकि वो एक रात ऐसी थी, वही रात अंतिम, वही रात भारी और वही रात, वो एक रात ऐसी थी रामायण में। अगर राम वापस अयोध्या लौट जाते तो राजा बन जाते, अगर नहीं लौटते तो वही राम को लंका जाता। एक रात ऐसी, सब माँ आई, तीनों माता आई, गुरुदेव आए, गुरुदेव ने जल दिया, कहा रेवा खंडे भरत खंडे जम्बूद्वीपे, जब ये संकल्प दिया भरत खंडे जम्बूद्वीपे, जब ऐसा संकल्प राम ने लिया, राम के हाथ से जल गिर गया, राम थर थर कांपने लगे। राम ने कहा, अरे मैं अयोध्या से क्या आया, मेरा भाई महल छोड़ के कहां जाके, मैं तो 14 वर्ष के लिए आया हूं, पर मेरे भाई ने तो घर ही छोड़ दिया। तभी तो जब जाने लगे राम गए तो भरत ने मां से कहा था, मां तेरे जैसी मां भगवान किसी को नहीं दे, अगर जन्म ही नहीं हो बालक का तो ठीक है, और तेरे जैसी मां दे दे तो धिक्कारे। आज भरत को अपने आप पे धिक्कारे कि मैंने तेरी कोख से जन्म लिया। क्या तुझे तनिक भी दया नहीं आई राम के ऊपर, जब राम अपने कोमल चरणों को लेकर वन में जा रहे थे? क्या तेरा मन विचलित नहीं हुआ मां? क्या हट पकड़ी तूने, मेरे पिता को छीन लिया, तूने सबको छीन लिया, ऐसी क्या हट ली मां, ऐसी क्या हट पकड़ी तूने? भरत कहने लगी, ओ मैया तूने, ए मां ये कैसी हट है तेरी जो आज सब छुड़ा दिया। राम सिया भेज दिए रे मन को, राम सिया भेज दिए मन को, अति तूने आदर तूने, अति तूने तादानी राम सिया
युधिष्ठिर जी चित्रकूट में खड़े हैं। राम से कहा, राम तुम चलो अयोध्या। राम ने कहा कि मैं नीति पे चलने वाला हूं। भरत से कहा, मैं तुम्हें 2 बात सिखाता हूं, हे भरत ये 2 बात हमेशा याद रखना। एक तो जनता की नहीं, नीति की मानना। क्योंकि पूरी अयोध्या केकई को दोषी मानती थी, पूरी अयोध्या कहती ये केकई दोषी है, इस केकई ने राम को भेजा है। राम ने कहा, भरत क्या चाहिए मांगो, तुम क्या चाहिए तुम्हें। भरत ने कहा, हाँ मैं तो मांगने आया हूं, क्योंकि भरत की वजह से ही तो तुम्हें वन मिला है। आज भरत की वजह से पिता मर गए, आज भरत की वजह से मेरी माँ जैसी भाभी को सोने के आभूषण छोड़कर ये बेल पत्ते पे, जिस भाई के सिर पर सोने का मुकुट होना था, जो भाई अयोध्या की राजगद्दी पर बैठना था, आज वो भाई वन वन जटा बांधकर वन वन, ये भरत की वजह से। पूछने वाले ने कहा, राम तुम भरत से इतना प्रेम क्यों करते हो, क्यों तुम्हें भरत से इतना प्रेम है। राम कहने लगे, जो जो बिना गलती के जो पश्चाताप करे, क्योंकि भरत की कोई गलती नहीं थी, फिर भी भरत पछता रहे थे कि आज मेरी वजह से मेरे राम वन में गए। जो बिना गलती से पश्चाताप करे, जो माँ की गलती पर बेटा आंसू बहाए, ऐसा बेटा और कोई नहीं, वो भरत है। जो आज माँ ने गलती की, तो माँ के कर्मों की वजह से आज अपने आप को दोषी है। केकई कहने लगी, राम मुझे अयोध्या नहीं जाना, मैंने तुमसे सब छीन लिया, पर मैं एक वरदान मांगती हूँ, तुम मुझे मेरा बेटा दे दो। क्योंकि भरत का प्रेम बहुत था, तुम मुझे मेरा बेटा दे दो। राम ने कहा, माँ मैं तेरा बेटा दे दूं। केकई कहने लगी, तुम मुझे अपने साथ वन में ले चलो, ताकि मेरे बेटे को ऐसा नहीं लगे कि मेरा राम जा रहा है, मेरी माँ भी साथ में, मेरा बेटा दे दो। राम से केकई ने कहा, राम तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे, कौशल्या के पास सोते, तुम्हें जब इस मेरा सपना आता, तुम कक्ष से उठकर भागने लग जाते और रोने लग जाते, माँ मुझे मेरी छोटी माँ के पास जाना है, माँ मुझे छोटी माँ के पास ले चल। तुम जीद पकड़ते, तब तुम कौशल्या लेकर मेरे दरवाजे के बाहर आकर किमाड़ बजाती और कहती, ओ कोयल कोयल उठो, तुम्हारा बच्चा जाग गया है। तो राम वो दिन था जब तुम मेरे बगैर नहीं रहते, पर आज इस अभागन ने, जिस बेटा माँ के बिना नहीं रहे, उस माँ ने उस बेटे को अलग कर दिया। पर राम कहने लगे, वही रात है माँ, क्यों घबरा रही है। होने पर बहु रात अंधेरी, होने पर बहुधा रात अंधेरी, मैं वही राम और तू वही केकई मेरी। माँ तो वही केकई है, तो चिंता मत कर, भले मैं वन में चला जाऊं, 14 वर्ष का वन भोग लूं, पर मैं आज भी तेरा ही राम हूं, तेरा ही राम हूं और तेरा ही राम हूं। होने पर बहुधा रात अंधेरी, मैं वही राम तू वही केकई मेरी। 100 बार धन्य है वह लाल की माई, 100 बार धन्य है वह लाल की माई, जिस जननी ने जना है भरत जैसा भाई। माँ तू तो धन्य है, मैंने तेरी कोख से जन्म नहीं लिया। राम को एक ही पछतावा रहेगा कि राम ने केकई की कोख से क्यों जन्म लिया। तू तो धन्य है, राम जैसे जन्म, भगवान राम जैसे जन्म हजारों तेरे ऊपर वार दे तो भी कम है। कि आज तूने
किस भाई को जन्म दिया है देख तो सही माँ। तो क्या राम की बात करें, भरत को देख। और दो किरदार ऐसे थे, सबका नाम आ जाता है, पर दो किरदार ऐसे थे रामायण में जिनका नाम नहीं आता है। एक थी मांडवी जो भरत की पत्नी थी, उसका कभी नाम नहीं दिया, पर पत्नी को देखो, उस पत्नी को देखो। एक दिन रात में छत पर घूम रही थी, इधर कौशल्या ने देखा, गई, कहने लगी कौन घूम रहा है। मांडवी कहने लगी माँ ये तो मैं हूँ। उन्होंने कहा बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो छत पर। वो कहने लगी मुझे नींद नहीं आ रही थी कि भरत सो गया होगा, तुम भी जाओ कक्ष में। वो कहने लगी नाथ यहाँ हो तो सोए। कि कहाँ है भरत। कि उन्होंने कहा कि मेरा राम पृथ्वी पर सोए, मेरा राम वन वन भटके और भरत महल में सोए। ये कहाँ का न्याय कहता है। मेरे राम कि मैं गद्दी तो संभालूंगा, पर गादी के ऊपर चरण पादुका रखकर मैं वो प्रधानमंत्री रहेंगे, मैं मुख्यमंत्री बनकर काम करूंगा। तो कहाँ है राम। राम नंदीग्राम में रह रहे हैं। तो राम के वियोग में भरत वहां बैठकर अपना पद संभाल रहे। तो के कौशल्य ने कहा बेटा तुम तो सो जाओ, नींद आ रही होगी। कौशल्य मांडवी कहने लगी माँ देखो कुटिया के अंदर अभी भी दीपक जल रहा है। कुटिया के अंदर अभी भी दीपक जल रहा है, मतलब मेरे स्वामी अभी भी काम कर रहे हैं। जैसे ही वह दीपक मंगल होगा, हे माँ मैं जाकर सो जाऊं। क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को